हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टर्म 1 की तैयारी। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 लेकर के, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे क्योंकि टर्म 1 में भाई एमसीक्यूज ही आने वाले। केस स्टडीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इस प्रोसेस का नाम होता है क्या? इसका है मैनेजमेंट। नाम माने ये मैनेजमेंट की समझ लो एक डेफिनेशन है ना, क्योंकि मैनेजमेंट को हमेशा यही कंसीडर किया जाता है कि वो एक डेलिब्रेट फंक्शन है। वो एनवायरनमेंट को इस तरीके से क्रिएट कर लेता है एफिशिएंट और इफेक्टिव परफॉर्मेंस के साथ। और चलते हैं, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑपरेशंस विच आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल ऑफ द है सारे में ही काम करता है, तो परवेसिव होता है। मैनेजमेंट कंटेन अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन डेट इंक्लूड। इंटर रिलेटेड एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ये होते हैं सारे के सारे, ये है ऑल ऑफ द एबव। मैनेजमेंट इसमें ऑल ऑफ द एबव, इसमें भी ऑल ऑफ द एबव। People in the organization carry out diverse tasks with the aim to achieve। ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, बोथ ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये होते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग मिल करके यहाँ पर काम करते हैं। सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर डैट। सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है? तो सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर करता है डैट गोल आर अचीव विथ लीस्ट कॉस्ट, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स। दोनों ही तो चीज़ें आती हैं हमारी, बोथ ऑफ द अबव। एफिशिएंसी इज कंसर्न विद। एफिशिएंसी किसके साथ जुड़ी हुई होती है? एफिशिएंसी कंसर्न होती है किसके साथ? डूइंग थिंग्स राइट। हम चीज़ों को सही करेंगे लेकिन बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, वो एफिशिएंसी होती है। डूइंग द राइट थिंग्स नहीं, डूइंग थिंग्स राइट। ठीक है ना, चीज़ों को सही तरीके से करना है, बी पॉइंट। इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू। इफेक्टिवनेस किससे रिलेट रहता है? इफेक्टिवनेस डूइंग द राइट टास्क या फिर कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, है ना, अचीविंग गोल्स या फिर ऑल ऑफ दैट। नहीं, इफेक्टिवनेस किससे रिलेट होता है? इफेक्टिवनेस तीनों से ही रिलेट होता है। राइट टास्क भी करना है, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ भी करनी है और अचीविंग गोल भी करना है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव। Rohan works as a production manager in the Global Enterprises Limited. He has been given the task of getting 1000 units of hand woven table mats manufactured at the cost of ₹150 per unit within 10 days. 10 दिन के अंदर उसे कंप्लीट करना है। In order to be acknowledged as an effective manager, he must ensure। अगर वो इफेक्टिव मैनेजर है तो उसे क्या इंश्योर कर लेना चाहिए यहाँ पर? तो उसे इंश्योर द वर्क इज कम्प्लीटेड विद इन 10 days इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट। समझे क्यों? क्योंकि वो एक, इफ हमने यहाँ पे आंसर इन्होंने हमसे पूछा इफेक्टिव मैनेजर। इफेक्टिव मैनेजर क्या है कि चीज़ों को टाइम से ख़त्म करना है, माने 10 days के अंदर ही ख़त्म करना है, चाहे भले उसकी कॉस्ट हाई हो जाए, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब पॉइंट नंबर बी आ जाएगा हमारा। कंप्लीट कर दो, कॉस्ट कितनी भी इन्वॉल्व हो जाए। Jai is working as a marketing manager in a company, has been given the task of selling 1 lakh unit of product at the cost of 100 per unit within 20 days. He is able to sell all the unit within the stipulated time, but had to sell last 1000 unit at 20% discount. बाकी सब तो सेल कर दिया, लेकिन लास्ट की 1000 यूनिट को उसने 20% डिस्काउंट पर सेल किया है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टारगेट इन सच अ सिचुएशन ही विल बी कंसिडर टू बी। इस उसमें एनवायरनमेंट में उसे कैसा ट्रीट किया जाएगा? उसको ट्रीट किया जाएगा कि वो एक क्या है, वो एक इफ़ेक्टिव मैनेजर है, क्योंकि उसने टाइम से अपनी चीज़ों को ख़त्म किया है। बिल्कुल, चाहे भले वो 20% डिस्काउंट दे दिया, लेकिन टाइम से उसने उसको फिनिश कर दिया है। ओके। मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ़ इट इज़। मैनेजमेंट पुअर हो जाता है अगर क्या होता है? बोथ इन एफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव मैनर में अगर काम किया जाता है तो मैनेजमेंट पुअर हो जाता है। तरंग एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कौन सा है? इसमें है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है? हमेशा अपने लक्ष्य के पीछे पीछे भागता है ये।
Management is equally important to run a political organization as it is run an economic organization. Which feature of management is being reflect in the given statement? कौन सा भाई ऐसा है जो यहाँ पर स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है? यहाँ पर मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, मैनेजमेंट परवेसिव होता है, या फिर ग्रुप एक्टिविटी होता है? तो क्या है ये? इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ टू रन एज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स 3 एस्पेक्ट। मैनेजमेंट वर्क इज वन ऑफ देम। कैसा हो गया? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। पॉइंट नंबर बी, विच ऑफ द मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड इन टर्म्स ऑफ work to be carried out of goals to be achieved। ओके, जो इससे हमने पहले वाला आपको बताया था उसमें नहीं, उसमें हम ऑल परवेसिव करवा देते हैं आंसर, क्योंकि अगर हम इसको मल्टी डायमेंशनल नहीं, वो आएगा आपका किस में? सी पॉइंट। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइप्स इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 13 पे। Management translate the work to be carried out in term of goal to be achieved and assign the mean of achieve it। This statement relate to, ये statement जो उन्होंने कहा है ये किससे रिलेट करता है? तो ये किससे करता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क से रिलेटेड। कि मैनेजमेंट 3 टाइप्स होते हैं ना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि ऑपरेशंस। तो ये किसका हो गया यहाँ पर? ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फर्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइटेड दैट मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। कैसे? मैनेजमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स। मैनेजमेंट इज a common goal required teamwork. Each member of organization may have different individual goals but they must travel together towards common goals। तो फिर all of the above आ जाएगा। Keeping in view change in the customer demand and preferences, Tastemaker Bakery has reduced the sugar and fat content in its product। ठीक है, उसने अपने उसमें क्या क्या घटा दिया? शुगर और फैट कंटेंट को रिड्यूस कर दिया। तो दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट कैसा होता है कि चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपने इसमें ये चेंजेस कर लिए। तो ये क्या है? ये एक डायनेमिक फंक्शन है जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ये अपने आप को चेंज कर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। कौन सा नहीं है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव? प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉय चिल्ड्रन। उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देना ये हमारे उसमें ऑब्जेक्टिव में नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है भाई इम्पोर्टेंट? ये इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट द चेंज, सीक टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट, इट हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज मैनेजमेंट एक आर्ट होती है। क्यों होती है आर्ट? क्यों? क्योंकि डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर। अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं और अलग अलग मैनेजर्स इसको प्रॉपर तरीके से पूरा करते हैं। ठीक है, आंसर नंबर सी, क्योंकि पर्सनलाइज एप्लीकेशंस के बेस पर रहता है ना ये, और नॉलेज और स्किल के अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट। Which of the following statement is not relevant to the concept of management is an inexact science? The principle of management lack universal validity. The principle of management lack universal applicability. The principle of management have to modified according to the given situation. और आ जाता है management involve dealing with human behavior और विद कस्टम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। ये कौन सा नहीं है? तो इसमें हमको जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, साइंस में द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। लैक नहीं होता है एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, वैलिडिटी अच्छे से रहती है ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ। पॉइंट नंबर बी, the authority responsibility relationship that exists within the organization give rise different level in the organization, authority and responsibility। B, which of the following is not a designation related to top level of management?
तो प्रोडक्शन मैनेजर नहीं होता टॉप लेवल में, चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो मिडिल लेवल में नहीं होते हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये तो टॉप लेवल के हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो लोअर लेवल में प्लांट सुपरवाइजर, ये मार्केटिंग मैनेजर नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन, सिर्फ आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन बताना है। तो इंश्योरिंग डेट सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये टॉप लेवल वाले लोगों का ही काम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड डज नॉट परटेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का वर्क नहीं है जो बता रहे हैं इसमें। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये तो टॉप लेवल वाले लोगों का काम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट, सही नहीं है उनके लिए, तो ये आ जाता है, पहला ही आ जाता है, एनालिसिस द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, ये भी टॉप लेवल के लोगों का काम होता है, इनका नहीं होता। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्क फोर्स डायरेक्टली, डायरेक्टली वर्क फोर्स के साथ जिनका कोई भी मीटिंग नहीं होती है वर्क फोर्स के साथ, तो वो होते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, फर्स्ट लाइन, ये सब तो जिन सबका होता है, लेकिन इनका नहीं होता मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट चलते हैं, द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर रियलाइजेशन, टॉप लेवल का काम है। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स लिखा हुआ है मिडिल लेवल। ऑर्गेनाइजिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसाइडिंग, अभी हम इसमें क्या डिसाइड करते हैं, इसमें हम व्हाट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क, कौन करेगा और वेयर कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका मतलब सारे किए जाते हैं और अब दैव आ जाएगा। और चलते हैं, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लाइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये कौन सा फंक्शन है जो दूसरे का बेस है, समझ लीजिए उसी का बेस करता है, उसी के ऊपर सारे निर्भर होते हैं, तो ये हमारा कौन सा हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा डायरेक्टिंग। नो, डिपार्टमेंट एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट hierarchy, organizing. This function of management relating to laying down the foundation of carrying out the other functions of management successfully. Planning, supervision, communication, motivation and leadership are the key elements of this function. Directing. दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन राइट जॉब, ये तो बहुत सिंपल आ जाता है और ये समझ में भी अच्छे से आता है, तो ये होता है हमारा कौन सा, ये हो जाता है हमारा स्टाफिंग। इट इज़ ए फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो तो हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज, क्यों किया जाता है उसको ऐसा कि वो सारे ही मैनेजमेंट का एसेंस है, बिकॉज इट इज़ एन इम्प्लिक द इनहेरेंट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के उन सबको ये क्या करता है, उन सबको एक्सप्लेन करता है, समझ लीजिए, और ये उनको बांध के रखता है, इसलिए। आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोवाइड द requisite amount, quality, timing and sequence of efforts which ensure that planned objectives are achieved with a minimum conflicts. मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ सारे काम हमारे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बिगिन एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। तो इसमें हमको प्लानिंग का एक फंक्शन ढूंढना है ना, तो प्लानिंग के फंक्शंस अगर आपको आते हों तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है जो आज हमने किया और कल हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता उसमें। Which one of the following statement is not correct? Management is a goal-oriented process. Management is a continuous process. Management is a dynamic process. Management is a rigid process. तो लास्ट आ जाता है management is a rigid process. Now next,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसे दिख जाता है डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट इज़ नॉट, मैनेजमेंट क्या नहीं है, मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है, अप्लाइड साइंस है। ठीक है, क्या नहीं है, मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है। इन विच कैटेगरी डज मैनेजमेंट फॉल, मैनेजमेंट किस कैटेगरी में आता है? तो मैनेजमेंट आता है वेल एस्टेब्लिश प्रोफेशन, सेमी प्रोफेशन, एमर्जिंग प्रोफेशन या फिर मार्जिन प्रोफेशन। तो ये आ जाता है एमर्जिंग प्रोफेशन की कैटेगरी में। इसमें आता है एमर्जिंग प्रोफेशन, डन कर लेना है इसको। टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता रहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स करता है, सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म प्लान्स पे लगा दो। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जान है, समझ लो, उसके बिना कुछ नहीं है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। द एलिमेंट डेट एम एट इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट टू अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ द पोजीशन ऑफ, ये कौन सा लेवल है भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये टॉप लेवल के लोग होते हैं। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट हैज़, अब ये कितने डायमेंशन होते हैं इसके होते हैं 3 डायमेंशन। मैनेजमेंट इज डायरेक्ट प्रोसेस एज इट एम्स एट अचीविंग स्पेसिफाइड गोल, ये होते हैं गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ और ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन, ऐसे करके इसकी डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं यहाँ से। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड द गिवन स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन ensure unity of action, coordination is an all pervasive function, coordination is continuous process, coordination is a deliberate function। तो coordination भी एक continuous process है, लगातार चलता रहता है। coordination is considered to be the essence of management because, अब क्यों हम उसको ऐसा मानते हैं कि, तो ये सारे की जितनी बातें लिख रखी हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, इसलिए दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट, जो अभी बताया था, ये हमने आपको रिवाइज करवा दी एक बार, उसको हम स्टाफिंग कहते हैं। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलाइंग टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कैरिंग आउट द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली, उसको कहते हैं हम क्या, प्लानिंग। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसाइडिंग, क्या डिसाइड करते हैं इसके अंदर इसमें हम डिसाइड करते हैं क्या होगा, कैसे करना है, कहाँ करना है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव। द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज। तो फिर ये तो काम ही किन लोगों का होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट इसमें से ये काम नहीं करता है। Analysis the business environment and its implications for the survival of business. Which of the following is a function of top level management? Top level management का काम ensuring that the safety standards are maintained within the organization. Safety standard को सेट करना ये top level लोगों का काम होता है।